स्वागत है फिर से मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों का अपने भारतीय पाठशाला यूट्यूब चैनल में। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए अलंकार की क्लास लेकर। और हम हिंदी सामान्य व्याकरण ज्ञान करें, जिसमें हिंदी सामान्य व्याकरण ज्ञान है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल में ज़रूर विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। बात करते हैं पूर्व में। पूर्व में हम अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है और अलंकार का महत्व है, अलंकार की परिभाषा, अर्थ, विभिन्न रूप से हम इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपको हमारे द्वारा प्रकरण अच्छा लग रहा है तो आप जरूर पीछे की जो क्लास है उनको एक बार जरूर देखिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। हम बात करते हैं आज उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार अर्थ अलंकार है। अभी जो हमने पढ़े थे यमक है, श्लेष है और अनुप्रास, ये कौन से अलंकार है? शब्द अलंकार, क्योंकि उनमें वर्ण और शब्द की आवृत्ति और उनके द्वारा जो चमत्कार होता है, अर्थात शब्दालंकार वो होते हैं जिनके द्वारा शब्द के द्वारा वाक्य में अलंकार अर्थात आभूषण जो सौंदर्यता बढ़ती है या उन्हें पढ़ने से हमें आह्लाद प्राप्त होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? शब्दालंकार। और अर्थ के द्वारा जहाँ पर काव्य में शोभा बढ़ती है या काव्य में वृद्धि होती है तो वो अर्थ के आधार पर अर्थ अलंकार होते हैं। तो अर्थ अलंकार के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं उपमा अलंकार, जिसकी परिभाषा या लक्षण जहां दो भिन्न, यहाँ पर हमें मुख्यतः ध्यान देना है, जहां पर दो भिन्न अर्थात अलग अलग पदार्थों की किसी समान गुण, अलग अलग दो वस्तुएं या पदार्थ हैं तो उनकी समान रूप से अर्थात समान गुण से या धर्म के कारण तुलना की जाती है। उन दोनों में किसी समान गुण या धर्म के आधार पर तुलना की जाती है और वो पदार्थ अलग अलग है अर्थात भिन्न भिन्न है। तो भिन्न भिन्न पदार्थों की समान गुण या धर्म के कारण तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। तो इसकी ये परिभाषा है। मुख्यतः ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से भी हम जान सकते हैं कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। जो भिन्न पदार्थ होते हैं और उनके किसी समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाती है, वो उपमा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में जहां उपमे को किसी गुण धर्म के आधार पर उपमान के समान होना बताया जाए। उपमे और उपमा अलंकार में होते हैं, तो उपमे को किसके समान गुण और धर्म के आधार पर उपमान के समान होना बताया जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। हम जानेंगे उपमे और उपमान में उपमे क्या है और उपमान क्या है, किस आधार पर हम उपमे को जानेंगे, किस आधार पर हम उपमान को। तो उपमा के वाचक शब्द है, ये है वाचक शब्द। उपमा अलंकार के वाचक शब्द है समान, सा, सी, सदृश, सरिस आदि, समतुल्य आदि। ये भी जो कई शब्द हमें वहां पर मिले तो भी हम आसानी से पहचान सकते हैं कि उपमा अलंकार है। ये वाचक शब्द को भी हम पंक्तियों में देखकर उनको पहचान सकते हैं कि जहां पर समानता बताई जाए दो भिन्न पदार्थों में, कि समान, सा, सी, सदृश, सरिस आदि वाचक शब्दों को भी देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये उपमा अलंकार है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चंद्रमासा कांति में चमक से भरा है, मुख रूप प्रदर्शन है तुम्हारा। अब किसी मुख की शोभा किसके समान है? चंद्रमा के समान।
अर्थात कहा जा रहा है कि तुम्हारे मुख की जो सुंदरता है या सौंदर्य है या उसकी चमक है वो किसके समान है? कांति में, अर्थात चमक, आभा, दीप्ति जो है वो किसके समान है? चंद्रमा के समान। तो यहाँ पर चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है वो क्या है? उपमान है, रूप दर्शन तुम्हारा। और मुख क्या है? यहाँ पर उपमेय है। यही बात हम यहाँ देख रहे हैं कि दूसरे शब्दों में जहां उपमेय को किसी गुण धर्म, यहाँ पर चंद्रमा का जो गुण धर्म वो क्या है? चमक के आधार पर उपमान के समान होना बताया जा रहा है। यहाँ पर मुख को किसके समान बताया जा रहा है? चंद्रमा के समान बताया जा रहा है। तो हमें ध्यान रखना है, मान जिसका मान होता है समान होता है। हम मान लेते हैं कि मान के आधार पर रखते हैं कि किसी के आधार पर जिसका मान है। जैसे चंद्रमा का मान किसके समक्ष रखा है? मुख के। तो उपमान अगर हमें ऐसे याद नहीं रहते हैं तो हम ध्यान में रखेंगे उपमान होता क्या है। तो चंद्रमा जिसका मान रखा जाता है, जिसका मान किसके समान रखा गया है? मुख के। तो यहाँ पर मुख की, चंद्रमा की समानता मुख से की गई है, नहीं, मुख की समानता किसे की है? चंद्रमा से। अर्थात चंद्रमा कांति में चमक रहे, उसी प्रकार किसी नारी के सौंदर्य या उसके मुख की जो प्रशंसा की जा रही है कि तुम्हारा मुख है वो चंद्रमा की तरह कांति में चमक से भरा है, इसलिए। और दूसरी बात यहाँ पर है वाचक शब्द। वाचक शब्द समान, सा, सी। तो हमें चंद्रमा सा, ये यहाँ पर हमें सा है वो देखने को मिल रहा है। तो सा देखते भी हम ऐसे जान सकते हैं कि उपमा अलंकार का वाचक शब्द क्या है? सा। तो किसी के समान समानता यहाँ पर दिखाई जा रही है। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं और उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं। यहाँ सुंदरी के मुख, यहाँ सुंदरी के मुख सौंदर्य के उत्कर्ष अर्थात जो उसकी सुंदरता की जो वृद्धि हो रही है उस उत्कर्ष का वर्णन हुआ है। मुख की समानता सौंदर्य के प्रसिद्ध उपमान कौन सा है? चंद्रमा से होने के कारण उपमा अलंकार है। मुख की समानता सौंदर्य के, अब सौंदर्य का प्रसिद्ध कौन है? उपमान हमें ध्यान है कि जिसका मान होता है, अर्थात चंद्रमा का ही तो मान रखा जा रहा है मुख से, इसलिए चंद्रमा उपमान होता है। और उप में जिसके समान बताई जाएगी वो होगा उपमेय। उपमेय कौन सा होगा? मुख है। इस कारण उपमा अलंकार है। मुख्यतः ये बात हम जान गए उपमान और उपमेय। और अब हम जानते हैं उपमा के अंग। ये भी कई बार परीक्षा में सीधे से पूछ लिया जाता है कि उपमा के अंग कितने होते हैं। तो उपमा के 4 अंग होते हैं। कितने? उपमा के 4 अंग होते हैं, जिसके आधार पर ही उपमा अलंकार की पहचान होती है। तो अब हम जानेंगे, पहला है उपमेय, जिस सामान्य पदार्थ की तुलना की जाए। अब वो एक पदार्थ सामान्य होगा, अर्थात चंद्रमा, यहाँ पर चंद्रमा सा कांति में मुख है, यहाँ पर चंद्रमा कांति में मुख, दोनों की बात हो रही है। तो मुख सामान्य पदार्थ है, चंद्रमा तो जिसका मान रखा जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? उपमेय। तो जिस सामान्य पदार्थ की तुलना की जाए, अब मुख की तुलना की जा रही है इसलिए ये एक क्या हो गया? सामान्य पदार्थ, जैसे मुख है। अब हम बात करते हैं उपमान, जिस विशिष्ट पदार्थ से, यहाँ पर की से मतलब जान लेते हैं कि किसकी तुलना की जा रही है, और जिस पदार्थ से जिससे तुलना की जा रही है, तो जिस विशिष्ट पदार्थ से। अब दूसरा हो गया कि मुख की तुलना जिस विशिष्ट पदार्थ से की जा रही है वो कौन है? तो जिस विशिष्ट पदार्थ से तुलना की जाए, तो जैसे चंद्रमा। अब जो ये साधारण है, जो सामान्य पदार्थ मुख है और विशिष्ट पदार्थ है चंद्रमा, तो इससे इसकी तुलना की जा रही है, तो इसलिए ये तो उपमान है और ये क्या है? उपमेय। तो उपमान कौन होगा? चंद्रमा। हम आसानी से ये जान सकते हैं। अब जानते हैं वाचक शब्द। यहाँ पर हमने अध्ययन किया था
कि वाचक शब्द जो सा सी से सरीस आते हैं वो वाचक शब्द होते हैं। उपमावाचक शब्द जैसे समान, सा, सरीस, सदृश, सम, तुल्य, जिम्मी, इव आदि, ये उपमावाचक शब्द हैं। इनको भी हम देखकर वाक्य में पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो इस प्रकार भी हम पहचान सकते हैं कि ये वाचक शब्द कहलाते हैं। अगर हमें मान लो कि एक प्रकार ये उदाहरण दिया गया है, उदाहरण दिया गया और उसमें पूछ ले कि उपमान कौन सा है और उपमेय कौन सा है, या फिर पूछ ले वाचक शब्द कौन सा है, तो ये उपमान है और ये उपमेय है और ये सा वाचक शब्द है। इस प्रकार हम वाक्य में से भी पहचान सकते हैं कि वाचक शब्द कौन सा है, तो सा है। अब हम बात करते हैं समान गुण या धर्म, जिसके आधार पर जो इसका चौथा अंग है, कैसे पहचान सकते हैं? वह गुण या धर्म जो उपमेय और उपमान दोनों में पारे समान रूप से पाया जाता है। उस गुण के आधार पर वह गुण या धर्म जो उपमेय और उपमान दोनों में पारे समान रूप से पाया जाए, जैसे सुंदरता, कोमलता। रूप दर्शन तो मुख रूप दर्शन तुम्हारा, तो जो सुंदरता की बात की जाए वही तो यहाँ पर सौंदर्य, जो सौंदर्य है ये सुंदरता है, तो यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा? इसमें समान गुण। सौंदर्य की बात हो रही है तो समान धर्म कह दो चाहे समान गुण कह दो। तो समान धर्म है वो कौन सा है? सुंदरता अर्थात कोमलता। जहां पर कोमलता की बात बताई जाए तो हमें पता चल जाएगा सौंदर्य है वो क्या है? समान धर्म। अब हम बात करते हैं विशेष की। अलंकार शास्त्र में उपमेय को प्रस्तुत, उपमेय होता है वो क्या होता है? प्रस्तुत होता है। जैसे मुख है, मुख का वर्णन चंद्रमा के समान किया जा रहा है, इसलिए मुख तो क्या है? प्रस्तुत है, और जो चंद्रमा है वो अप्रस्तुत है। इसलिए अलंकार शास्त्र में उपमेय को प्रस्तुत या उस विषय से लेकर जो बात कही जाए वो क्या होता है? विषय भी कहा जाता है। और उपमान को अप्रस्तुत, जिस चंद्रमा, अब हम किसी की सुंदरता का वर्णन करेंगे कि तुम्हारा मुख तो चंद्रमा के समान सुंदर है, और चंद्रमा तो वहां पर प्रस्तुत नहीं है, इसलिए वो अप्रस्तुत है, और मुख है वो क्या है? प्रस्तुत है। इसलिए उपमान जो प्रस्तुत नहीं है, उपमान को अप्रस्तुत या विषय भी कहते हैं। विषय, तो विषय, जिस विषय को लेकर बात कही जाएगी जो अप्रस्तुत है वो क्या बन गया? विषय भी। तो हमें मुख कहता है विशेष में ये भी बात है ध्यान में रखनी चाहिए। कभी पूछ लेते हैं कि उपमेय वो क्या होता है? प्रस्तुत होता है उपमा अलंकार में, और अप्रस्तुत जिससे जिसकी तुलना की जाए वो उपमान होता है, वो उपमान क्या होता है? अप्रस्तुत होता है। एक उदाहरण के माध्यम से भी हम समझ लेते हैं। कमल सदृश, अब ये सदृश है वो उपमा अलंकार का वाचक शब्द है। कमल सदृश कोमल हाथों ने, कमल सदृश कोमल हाथों ने, यहाँ पर हाथ उपमेय है। अब हाथ की बात की है, हाथ किसके समान कोमल है? कमल के समान। कमल होता है वो बड़ा ही नाजुक होता है, और सदृश सा सी सरीस या समान। कोमल हाथों ने, यहाँ पर हाथ, इसलिए हाथ की तुलना किससे की जा रही है? कमल से, इसलिए उपमेय तो हो गया हाथ, और कमल है वो जिससे तुलना की जा रही है वो कमल उपमान हो गया। कोमल, कोमल क्या है? कोमल है उसका साधारण या समान गुण या धर्म, साधारण धर्म। और सदृश वाचक, सदृश वाचक है, वाचक शब्द हमने यहाँ पर अध्ययन किए थे ना कि वाचक शब्द कौन से? सा सी सरीस, ये रहा सदृश, समतुल्य, जिम्मी, इव आदि। इसलिए सदृश वाचक शब्द है, अतः उपमा अलंकार है, इसलिए उपमा अलंकार है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको उपमा अलंकार है वो बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको उपमा अलंकार आसानी से समझ में आ गया है, अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज जरूर लाइक और कमेंट कीजिए, ताकि हम अलंकार के जो विभिन्न भेद है वो भी आपके समक्ष लेकर आए। तो मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ।
कल फिर आपको एक अन्य अलंकार लेकर आपके समक्ष पेश होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।